वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। वेलकम बैक टू माय चैनल प्रतिभास डेली रूटीन। और कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अपने घरों में सेफ़ एंड साउंड होंगे। तो ये क्लिप है 12 नवंबर की। 12 नवंबर को मैं ब्रेकफास्ट में मैंने सैंडविच बनाया था। तो ये आलू के सैंडविच बनाने की मैं प्रिपरेशन कर रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने आलूओं को बॉईल करके पील कर लिया था और पील करने के बाद उसको मैश कर लिया था अच्छे से। और उसमें नमक, हरी मिर्च और गरम मसाला, धनिया पाउडर और लाल मिर्च पाउडर मैंने सब ऐड करके मिक्स कर लिया था। थोड़ा सा आमचूर पाउडर भी ऐड किया था। और ऐड करने के बाद में इसको हल्का सा हींग और ज़ीरा का तड़का लगा के मैंने आलू को अच्छे से भून लिया है। तो भुने हुए आलूओं का सैंडविच काफ़ी टेस्टी बनता है। तो यहाँ पर ये मैं अच्छे से मिक्स करके इसको भून लूँगी। और भूनने के बाद फिर मैं आलू के सैंडविच बनाने की प्रिपरेशन करूँगी। और आज मुझे दक्ष के स्कूल पीटीएम में भी जाना है। बच्चों के हाफ ईयरली एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं, तो इसी लिए पीटीएम रखी गई है स्कूल में। तो बच्चों को भी साथ में बुलाया गया है। तो पहले तो मैं ब्रेकफास्ट बना लूँगी और उसके बाद फिर बाकी प्रिपरेशन करूँगी। तो हस्बैंड तो ऑफिस जा चुके हैं। वो अपना मॉर्निंग में जो टिफ़िन लेकर जाते हैं वो लेकर गए हैं। और उन्होंने कुछ स्पेशल ब्रेकफास्ट नहीं किया है, वो सिंपल सा ही ब्रेकफास्ट करके चले जाते हैं। तो अब मैं यहाँ नहा कर आ गई थी, तो मैं अपने और बच्चों के लिए जो है वो ब्रेकफास्ट में सैंडविच बना रही हूँ। कभी कभी बच्चे खाते हैं, जैसा भी उनका मन होगा। मैं अपनी तरफ से बना रही हूँ। और यहाँ पर मैंने चाय भी अपनी जो है वो ऑलरेडी बन चुकी थी चाय। तो मैंने यहाँ पर अपनी चाय गर्म होने के लिए रख दी है। और फिर इसके बाद मैं यहाँ पर अपने सैंडविचेस बनाने की प्रिपरेशन कर लूँगी। तो यहाँ पर मैं सैंडविच सेकने के लिए जा रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने पैन रख दिया है, लेकिन मैं गैस ऑन करना भूल गई थी। तो बाकी यहाँ पर मैं ब्रेड में जो आलू है बॉईल किया हुआ, जो मैश किया हुआ है, इसको मैं भून कर प्रिपेयर कर चुकी हूँ। उसको ब्रेड के स्लाइस में लगा लूँगी और इसके बाद मैं सैंडविच सेकना स्टार्ट करूँगी। तो यहाँ पर पैन मैंने रख दिया, लेकिन मैंने गैस ऑन नहीं की है। और देखिए चाय जो है वो मेरी ऑलरेडी जो है वो गर्म हो रही है, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने चाय बनाई थी। तो अब यहाँ पर बस सैंडविच सेकने के लिए मैंने तैयारी करना शुरू कर दिया है। और बच्चों के स्कूल में पीटीएम है, तो ये है तो दक्ष के स्कूल में, लेकिन मुझे पीहू को भी साथ में लेकर जाना पड़ेगा, क्योंकि वो घर में कोई है नहीं। तो इसलिए मैं उसे किसी के पास कोई होता तो मैं छोड़ देती, लेकिन कोई है नहीं, इसलिए मैं उसे साथ में लेकर ही जाऊंगी। तो ये देखिए मैंने ब्रेड के स्लाइस भी लगा लिया है। आलू का जो पेस्ट मैंने तैयार किया था उसको लगा लिया है। और लगाने के बाद फिर मैं सेकूंगी अच्छे से। तो ये मैं हाथ से ही प्रेस कर रही हूँ। मैंने कोई सैंडविच मेकर का इस्तेमाल नहीं किया है मेरे पास सैंडविच मेकर, लेकिन मुझे पैन पर सेकना ज़्यादा सुविधाजनक लगता है। ये देखिए मैंने बाद में गैस ऑन करी है, तो ऑन करना मैं भूल गई थी। ये तो ऐसी मिस्टेक मैं अक्सर कर देती हूँ। तो ये सैंडविच मैं सेक दूँगी, क्योंकि हो सकता है पीटीएम के बाद फिर मैं मार्केट चली जाऊँ, तो वहाँ पर मुझे टाइम लग सकता है। इसलिए ब्रेकफास्ट करके ही हम लोग घर से निकलेंगे। तो यहाँ पर मैं वन बाय वन करके सारे सैंडविचेस सेक लूँगी। और मौसम जो है वो ठंड वाला तो है ही। और अभी दिवाली का फेस्टिवल हम लोगों ने सेलिब्रेट किया है। और इधर तो काफ़ी सारे फेस्टिवल जो है वो आते ही हैं। दिवाली के बाद से समझिए और भी ज़्यादा फेस्टिवल जो है वो लगे ही रहते हैं। तो दिवाली होके हट गई है, अभी गंगा स्नान वाला फेस्टिवल आएगा, एकादशी आएगी। तो ये सारे फेस्टिवल्स अभी बाकी हैं। और इसके बाद फिर शादियों का सीज़न शुरू हो जाएगा। जहाँ शादियाँ आती हैं तो वैसे भी नवंबर दिसंबर सबकी एनिवर्सरी, बर्थडे तो हमेशा ही पड़ते हैं, पर नवंबर दिसंबर में एनिवर्सरी बहुत ज़्यादा पड़ती हैं। एनिवर्सरी है, जो शादियाँ हैं वो इसी मौसम में होती हैं। और ऐसा लगता है जैसे 50% डिस्काउंट चल रहा हो दूल्हा और दुल्हन पर। इसी वजह से इतनी ज़्यादा शादियों के कार्ड्स इस समय आ जाते हैं कि समझ में नहीं आता कौन सी शादी अटेंड की जाए और कौन सी शादी छोड़ी जाए। तो यही रहता है कि हाँ। और फिर मौसम भी ठंड का हो जाता है, तो अगर ये फंक्शन सब नाइट के होते हैं तो काफ़ी कुछ सोचना पड़ जाता है। तो मेरी तरह आप लोग को भी इसी तरह प्रॉब्लम जो है वो फेस करनी पड़ती है। और प्रॉब्लम क्या कहूँ, ये ज़िंदगी है, इसमें सब ये सब काम हंसी खुशी वाले और प्रॉब्लम्स वाले सब आते रहते हैं। और हम लोग उसको फेस करते जाते हैं और आगे बढ़ते जाते हैं। तो यहाँ पर बातें करते करते देखिए मैं जो वॉइस ओवर कर रही हूँ, तो देख रही हूँ कि सैंडविच सीखने में काफ़ी टाइम लग रहा है।
जब काम करते रहो तो बीच बीच में मैं दूसरे काम भी करती हूँ, तो मुझे नहीं पता चलता है। और ये साथ ही मैंने दूसरा सैंडविच भी यहाँ पर सेकने के लिए रख दिया है और इसको भी हाथ से अच्छे से प्रेस कर दिया है। प्रेस करने से आलू जो है वो लेयर्स, ब्रेड की लेयर्स पे अच्छे से चिपक जाएगा। और कभी कभी मैं इसी तरह ट्रायंगल वाला जो सैंडविच है वो भी, अभी इसको मैं कट करूँगी तो ट्रायंगल शेप का हो जाएगा, लेकिन जो एक होता नहीं जिसमें वाइट एक तरफ हम मेयोनीज़ लगाते हैं ग्रीन चटनी, और वाइट ग्रीन चटनी लगाते हैं और उसके साथ रेड सॉस लगाते हैं, तो वो तिरंगा जो है सैंडविच बन के तैयार होता है। तो वो काफ़ी देखने में अच्छा लगता है, लेकिन उसमें जैसे वो जो वाइट ब्रेड होती है उसका वो ज़्यादा अच्छा बनता है। वाइट ब्रेड जिसमें साइड्स जो है वो भी वाइट होते हैं, निकले हुए होते हैं, तो वो उन ब्रेड का ज़्यादा अच्छा बनता है। तो यहाँ चाय मेरी बॉयल हो गई तो मैंने इसे साइड पर रख दिया है, क्योंकि अगर मिडिल में मैं पैन रखूँगी तो चाय जो है वो बॉयल होकर बाहर आ जाएगी। तो ऐसे थोड़ा सा साइड कर देने से, क्योंकि चाय थोड़ी ज़्यादा है और पैन मेरा छोटा है, इसी वजह से चाय जो है वो धीरे धीरे कुक होती रहेगी। और यहाँ पर मेरा सैंडविच जो है वो सिक कर तैयार हो गया है। तो इसके बाद मैंने हटा लिया है और देखिए मैं कुछ काम करने लगी हूँ, तो यहाँ पर मैं गैस बंद करना जो है वो भूल गई हूँ। तो ये सैंडविच जो है वो मेरे सिक कर रेडी हो गए हैं, शायद एक आध और बचा होगा तो मैं उसे भी सेकने की तैयारी कर रही होंगी। तो यहाँ पर मैं गैस बंद करना भूल गई हूँ, और आप लोग कह रहे होंगे कि मैं भी कितना जो है वेस्ट कर रही हूँ। तो मुझे भी ये चीज़ बाद में फ़ील हुई जब मैंने वीडियो की क्लिप देखी। मैं ज़रूर किसी काम में एंगेज हो गई होंगी, इसीलिए गैस का जो नॉब है वह बंद करना मैं भूल गई। और कोई, ये देखिए मैंने पैन दोबारा से रख दिया है, तो इसका मतलब मैं ज़रूर कुछ काम करने लगी होंगी। तो नॉन स्टिक पैन जो है वो कहते हैं खाली नहीं चढ़ाना चाहिए, क्योंकि इससे उसकी कोटिंग जो है वो हटने लगती है, तो इसी वजह से मैंने हटा दिया होगा। और ये फिर से सैंडविच जो है मैं प्रेस करके उसको सेकने के लिए रख रही हूँ। तो ये दोनों तरफ से मैं इसी तरह पलट कर सेक लूँगी, और जब सेक कर रेडी हो जाएगा तब फिर हम लोग आगे के काम करेंगे। तो वो ब्रेकफास्ट भी एक मॉर्निंग में बड़ा काम होता है, बनाने के साथ साथ ब्रेकफास्ट करने का टाइम निकालना, ये भी एक बड़ी बात होती है। जब स्कूल कॉलेज जाते थे तो इतना टाइम ही नहीं मिलता था कि ब्रेकफास्ट बना रखा होता था, तब भी कभी कभी छोड़कर जाना पड़ता था। तो लेकिन ये है कि हाँ, आफ्टर मैरिज अभी मैं कोई जॉब वगैरह नहीं कर रही हूँ, तो इसलिए मुझे ब्रेकफास्ट बनाने का और करने का दोनों का टाइम मिल जाता है। तो यहाँ पर सैंडविच देखिए कितनी अच्छी सी लेयर आई हुई है। तो सैंडविच मेरा सिक कर एक तैयार हो गया है, इसी तरह और दूसरा भी जो पैन पे पड़ा है वो भी सिक कर रेडी हो जाएगा। तो देखिए ट्रायंगल में मैंने शेप में कट कर लिया है, और कट करने के बाद सब अपने अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग खाएंगे, कोई सॉस से खाएगा तो कोई चटनी से खाएगा, तो इस तरह ये सब चलता रहता है। तो यहाँ पर फिर से मैं अच्छे से प्रेस करके सेक लूँगी सैंडविच को, और चाय मेरी धीमी धीमी आंच पे जब कुक होती है तभी मुझे उसमें टेस्ट आता है। तो चाय जब कुक हो जाएगी तब मैं इसे कप में डाल लूँगी। और बहुत सारे आप लोगों के सवाल आते हैं कि पीहू का डेली रूटीन जो है आप शेयर कीजिए, तो जब भी मैं इस पर वीडियो कोई बना पाऊँगी तो ज़रूर बनाऊँगी और आप लोगों को इस तरह के वीडियोस ज़रूर दूँगी। अभी तो मैं उसकी स्टडी पे ही कंसंट्रेट नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि इधर फेस्टिवल्स काफ़ी सारे हैं, तो उसकी स्टडी पर भी कोई स्पेशल कंसंट्रेशन नहीं दे पा रही हूँ। बस ये है क्लास ही करवा पाती हूँ मॉर्निंग में, बाकी नहीं। जो एक्टिविटी मैं उससे करवाती थी कलर्स वाली, तो वो मैं बिल्कुल भी नहीं करवा पा रही हूँ। और इधर पोएम वगैरह भी लर्न करानी है, जो स्कूल का वर्क आता है वही बस मैं किसी तरह कंप्लीट करवा पाती हूँ, तो वो भी रेगुलर नहीं है स्टडी में, किसी किसी दिन नहीं क्लास करती है तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। क्योंकि ओरल क्लास में मोस्टली ऐसा होता है, रिटन तो फिर मैं बाद में करवाती रहती हूँ, लेकिन ओरल में होता है कि टाइमली जो है आंसर्स आपको देना होता है, तो वो मोस्टली उस समय वो इतनी एक्टिव नहीं होती है मॉर्निंग में कि वो आंसर्स दे, तो इसीलिए मॉर्निंग में वो ओरल क्लास तो बहुत कम ही अटेंड करती है। मुझे भी ये बिगेस्ट प्रॉब्लम लगती है। लेकिन जब बच्चा आंसर ही ना दे मॉर्निंग में, तो फिर ज़बरदस्ती उसे उठा के बिठाना और उसका कोई मतलब नहीं बैठता है। तो यही रहता है, ओरल क्लास उसका छूट जाता है। रिटर्न वर्क तो वो बाद में भी कंप्लीट कर लेती है, और उसका मैं सेंड कर देती हूँ ग्रुप पे वर्क। तो यहाँ पर मेरा ब्रेकफास्ट जो है वो ऑलमोस्ट रेडी है। ये लास्ट सैंडविच है जो सिक रहा है, और काफ़ी लंबी वीडियो हो गई है इसकी,
सैंडविच सेकते सेकते और उसको देखते देखते। तो अब देखिए चाय वाला जो बर्नर था वो मैंने ऑफ़ कर दिया है और मैं अब चाय जो है वो कप में डालकर अपना ब्रेकफास्ट करूँगी। और काफ़ी सर्दी की वजह से मेरे गले में भी कुछ प्रॉब्लम आ गई है। सर्दी का काफ़ी इफ़ेक्ट मुझे जो है वो फ़ील हो रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे गला जो है वो बैठ रहा है एकदम से। तो और ये बैकग्राउंड में बच्चों की नॉइस आ रही है, तो ये रात में मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, लेकिन बच्चे जो हैं वो अभी भी शरारत करने में लगे हुए हैं। तो उनकी शरारतें चलती रहेंगी और आप लोगों को इसी तरह बैकग्राउंड में देखिए जो नॉइस है वो सुननी पड़ती है, मजबूरी है। बच्चे जो हैं वो अपनी एक्टिविटी करेंगे ही, बस ये रहता है, इंगेज रहते हैं दोनों एक साथ, तो मैं अपने काम कर लेती हूँ। तो ये बच्चों के साथ ये आप सबको भी प्रॉब्लम्स फेस आती रहती होगी और आप लोग भी किसी ना किसी सिचुएशन को हैंडल करते हुए अपने अपने काम करते चले जाते होंगे। और ब्रेकफास्ट के बाद फिर भी मैं रूम में आ गई थी। तो रूम में मैं ये जो बच्चे उठकर जो गए हुए हैं, तो फिर इसके बाद फिर मैंने ये ड्यूएट कवर मंगवाया था मैंने होम शॉप 18 से। तो ये काफ़ी जो है वो सॉफ्टनेस वाला फ़ील देता है जब मैं इसे ओढ़ती हूँ। इसमें आप रज़ाई भी अंदर डाल सकते हैं और ब्लैंकेट भी डाल सकते हैं। तो ये जो है ड्यूएट कवर है, ये ब्लैंकेट नहीं है, ड्यूएट कवर है, लेकिन ये हल्की सर्दी में मैं इसे ही ओढ़ लेती हूँ, तो ये मेरे लिए ब्लैंकेट का काम कर जाता है। काफ़ी गर्म है और लाइट वेट है, तो मुझे तो ये बहुत ज़्यादा पसंद है। इसे मैंने 2015 में होम शॉप 18 से बाय किया था और काफ़ी रिजनेबल प्राइस में मुझे ये मिला था। 250 के अराउंड इसका प्राइस रहा होगा, तो काफ़ी रिजनेबल प्राइस था। और ये जो बेडशीट मैं फ़ोल्ड कर रही हूँ, तो ये हमने कपड़े देकर बनवाई थी। कई लोग बनाते हैं, तो वो घर पर आए थे, तो मैंने उन्हें कपड़े दिए थे और साथ में इन चादरों की बनवाई भी दी थी। तो डबल बेड का उस समय 200 चार्ज किया था और सिंगल बेड शीट का 100 रुपीज़ चार्ज लिया था। लेकिन ये चादर भी काफ़ी गर्म रहती है, तो वूलन स्वेटर वगैरह जो भी थे हमारे पास कपड़े, वो हमने दे दिए थे। और उसके बदले फिर कपड़ों को वो तौल करके लेते हैं और तौलने के बाद उसी हिसाब से वो कपड़ों की बनवाई भी लेते हैं। तो उतनी ही बेडशीट्स हमको मिल गई थी। तो काफ़ी मज़बूत हैं ये बेडशीट और काफ़ी समय से मैं इनको यूज़ कर रही हूँ, गर्म है अच्छे से। और इसके बाद देखिए बेड की हालत भी कुछ इस तरह होती है बच्चों के उठने के बाद, तो मैं इसको भी अभी ठीक करूँगी। तो ये काम बच्चों को मैं इंस्ट्रक्शंस देती जा रही हूँ और फ़ोल्ड करके मैं रख दूँगी इसको। तो अभी ये मैंने शू रैक ली थी, लेकिन मैं इसे जो है ब्लैंकेट्स वगैरह रखने के यूज़ में भी ले रही हूँ, तो मैंने सोचा थोड़े दिन इसको इस तरह यूज़ कर लेती हूँ। तो देखिए मैंने ये जो ड्यूएट कवर था वो इसी के अंदर रख दिया है, तो काफ़ी यूज़फुल है इस समय। अभी मैंने दिवाली की पूजा के समय इसको रखा था, क्योंकि मेरा जो मंदिर है वो किचन में है, तो वहाँ पर भी ज़्यादा स्पेस नहीं है, तो मैं सामान कहाँ रखती, इसीलिए मैं उसी दिन ये परचेज़ करके लाई थी। धनतेरस वाले दिन मैं परचेज़ करके लाई थी इसको, शू रैक को। तो उसी लिए मैंने सोचा, उसमें कुछ भी रखा नहीं था, तो मैंने जो पूजा का सामान था वो थोड़ा बहुत इसी के ऊपर रख लिया था। क्योंकि एक तरफ तो मेरा फ्रिज रखा हुआ है, दूसरी तरफ जो है किचन का दरवाज़ा जो है वो जब खोलिए तो पड़ जाता है, तो ज़्यादा स्पेस नहीं बचता है, इसलिए मैंने दिवाली के समय इसको रख लिया था। तो काफ़ी मुझे फैसिलिटीज़ मिल गई थी। और यहाँ पर मैं बेडशीट जो है वो ठीक कर दूँगी। मैंने पूरी झाड़ कर नहीं बिछाई है, क्योंकि मुझे पीटीएम में जाना है और ज़्यादा टाइम नहीं है मेरे पास, तो इसीलिए फिर मैं बेडशीट को कायदे से जो है वो ठीक करके और फिर इसके बाद मुझे रेडी होना है। और बाकी काम भी हैं, अभी बच्चे नहाने गए हुए हैं, तो मुझे कपड़े वगैरह भी जो है वो सारी वॉश करने के लिए पड़े हुए हैं। तो यहाँ पर ये बेडशीट मैं जो है वो कॉर्नर्स में दबा देती हूँ, लेकिन फिर भी ये है कि मेरे गद्दे सिल्की हैं थोड़े से, तो जब बच्चे उछल कूद करते हैं तो ये बेडशीट कॉर्नर से निकल आती है। तो इसी वजह से मैं मोस्टली कॉटन बेडशीट ही यूज़ करती हूँ। मेरे पास और भी फैंसी बेडशीट्स हैं, लेकिन मैं नहीं डाल पाती हूँ, क्योंकि गद्दों के कवर जो है वो सिल्की होने की वजह से बेडशीट बिल्कुल भी नहीं रुकती है, वो श्रिंक कर जाती है। जैसे ही बच्चे उछल कूद करते हैं तो वो 2 मिनट भी ठीक नहीं रहती है। लेकिन अब ये है कि मैं सोच रही थी इसके बाद जब कवर मैं चेंज करूँगी गद्दों के, तो फिर मैं कॉटन कवर ही इस पर डालूँगी। और ये रात के कपड़े हैं और पीहू का हेयर बैंड रखा हुआ था। अब ये रात के कपड़े, क्योंकि मौसम ठंडा हो गया है, तो वो सूखते नहीं हैं। कुछ कपड़े ऐसे हैं जो मोटे होते हैं, सूखते नहीं हैं, तो ये काम भी मुझे इसी समय पे कंप्लीट करना होता है। तो ये जितने कपड़े हैं मैं इनको फ़ोल्ड कर दूँगी और फ़ोल्ड करने के बाद सबकी ड्रॉ
ड्रॉर्स में और अलमारियों में पहुंचा दूंगी। तो ये सारे कपड़े जो है वो देखिए 1 बाय 1 करके मैं फ़ोल्ड कर दूंगी। और साथ ही मैं बीच बीच में बच्चों को इंस्ट्रक्शंस देती जा रही हूँ कि वो जल्दी जल्दी करें, क्योंकि अभी पीटीएम में भी जाना है और टाइम भी हो गया था, 11:30 से ऊपर हो गया था। तो जब मुझे अकेले जाना होता है तो मैं निकल जाती हूँ। जो टाइम अगर 10 o'clock है तो मैं 10 o'clock पर ही निकल जाती हूँ। लेकिन एडमिट कार्ड मिलना था बच्चों को, तो इस वजह से बच्चों का भी आना कंपलसरी था, वो भी उन्हें यूनिफॉर्म में जाना था। तो ये कपड़े फ़ोल्ड करने के बाद फिर मैं दक्ष की यूनिफॉर्म वगैरह निकाल कर रखूँगी, जिससे जब वो नहा कर आएगा तो टाइम कम लगेगा। और ये देखिए कपड़े सारे फ़ोल्ड हो गए हैं और फ़ोल्ड करने के बाद मैं इनको अलमीरा में पहुंचा दूँगी। और इसके बाद फिर मुझे कमरे की क्लीनिंग भी करनी है, तो मैंने यहाँ पर झाड़ू भी नहीं लगाया था आज, क्योंकि मॉर्निंग में ही मुझे ऑलरेडी लेट हो गया था। तो मैं इसके बाद फ्लोर भी मुझे क्लीन करना है। तो फ्लोर में अमेज़ॉन से जो मैंने ब्रश ऑर्डर किया था, फ्लोर ब्रश, तो उसी की हेल्प से मैं क्लीन कर दूँगी। तो बीच में मैं काम देखती जा रही थी कि किचन में कुछ इधर उधर तो नहीं फैला है, क्योंकि सारा जो है वो चारों तरफ काम चलता रहता है। तो यहाँ पर कैमरा लगाकर मैं बाहर भी देखने जा रही हूँ, बच्चों को भी देखने जा रही हूँ कि ये लोग क्यों देर लगा रहे हैं। तो इसी तरह सारे काम होते रहते हैं। कैमरे पर हूँ तब भी काम है, कैमरे पर नहीं हूँ तब भी काम नहीं है। काम जो है वो चलते ही रहते हैं, काम ख़त्म नहीं होते। सबकी बिज़ी लाइफ है और क्या है, इसी का नाम जीवन है। काम है, जीवन है, परेशानियां हैं, उनका हल है, सारी चीज़ें हैं। तो यही हम लोगों के साथ, सबके साथ लगा रहता है। और ये काम कंप्लीट देखिए, मैं फ्लोर ब्रश लेकर आ गई हूँ बाहर से और अब स्टार्ट कर दी है मैंने क्लीनिंग। तो इससे ज़्यादा झुकना नहीं पड़ता है, काफ़ी इजी हो जाता है। और अगर आप बच्चों वाले घर में हैं तब तो बहुत ही ये यूज़फुल रहता है कि बच्चे कभी भी कुछ खा कर गिराते हैं या पेपर्स वगैरह कट करके फैलाते हैं। कभी कभी जब मैं ही क्राफ्ट का काम करवाती हूँ तो काफ़ी सारा जो पेपर है वो फैल जाता है। तो इस ब्रश से सब कलेक्ट करके ईज़िली जो है वो हम उसको डस्टबिन में फेंक सकते हैं। तो यहाँ पर मैं सब चीज़ें हटा कर देखिए ईज़िली, और अगर जल्दी जल्दी हाथ चलाते हैं तो इससे काफ़ी जल्दी से क्लीन हो जाता है। अभी दिवाली पर ही बच्चों ने बहुत सारे पटाखे जो छुड़ाए थे, आप लोगों ने देखा होगा अगर मेरा व्लॉग, तो उसमें बच्चों ने मेरे रूम के आगे ही दक्ष और पीहू ने पटाखे जलाए थे, तो काफ़ी सारा कूड़ा इकट्ठा हो गया था। तो इसी ब्रश की हेल्प से मैंने ईज़िली उसको क्लीन कर दिया था बरामदे को। और यहाँ पर मैं ये बॉक्स भी मैंने अमेज़ॉन से मंगवाया था। इसमें बच्चों की जो एक्स्ट्रा पेपर्स होते हैं, एक्टिविटी पेपर्स और एक्स्ट्रा बुक्स वगैरह मैंने इसमें रख दी है, क्योंकि टाइम टेबल के हिसाब से ही बैग जो है वो बच्चों का लगाया जाता है। तो मैंने एक्स्ट्रा बुक्स वगैरह सब इसी में रख दी है। और यहाँ पर मैं चेयर्स वगैरह हटाकर सारी जो है क्लीनिंग प्रॉपर जैसे करती हूँ वैसे करूँगी। लेकिन मैंने मॉपिंग नहीं की थी क्योंकि टाइम हो रहा था। बस ये था कि जितनी देर बच्चों ने वॉशरूम में लगाया उतनी देर में मैंने ये सब काम निपटा दिए। तो ये सब काम क्लीन करने के बाद ही मैं आगे के बाकी काम करती जाऊंगी। तो यहाँ पर ये काम जो है वो मैं कर रही हूँ। इसके बाद फिर मैं सारी चीज़ें अपनी जगह पर रखूँगी। जैसे चेयर्स वगैरह मैंने आगे खिसकाई हैं तो उनको वापस उनकी जगह पर पहुँचा दूँगी। और ये फटाफट हाथ चलाकर मैंने क्लीन कर लिया है। और साथ में मैं कपड़ों वाला काम भी देख रही थी, जो वॉशिंग मशीन में मैं कपड़े डाल रखे हैं उनका काम भी बीच बीच में करती जा रही हूँ। इसी वजह से मेरा सूट थोड़ा सा गीला है, तो माइंड मत कीजिएगा इस चीज़ को, क्योंकि काम करते हैं तो कपड़ों पे, किचन में काम करिए तो थोड़ा सा जो है ऑयल वगैरह का स्पॉट लग ही जाता है। और ऐसे ही पानी का काम करिए तो थोड़ा बहुत पानी भी जो है वो कपड़ों पे लगता है। तो यहाँ पर मैं वापस चेयर्स वगैरह अपनी जगह पे लगा दूँगी। और इसके बाद जैसे ही बच्चे निकल कर आएंगे तो मैं भी रेडी होंगी और बच्चों को भी रेडी करूँगी। तो ये काम जो है चलते फिरते कंप्लीट करती जा रही हूँ। बीच बीच में बाहर के काम भी देख रही हूँ। और व्लॉगिंग में जो व्लॉग मैं बनाती हूँ उसमें काफ़ी टाइम लग जाता है डालने में, क्योंकि कभी कभी ऐसी सिचुएशन में फंस जाते हैं कि शूट किया हुआ होता है पर एडिटिंग करने का टाइम नहीं मिलता है। तो जैसे ही जब मुझे टाइम मिल पाता है बच्चों की स्टडी वगैरह से, तो उसके बाद फिर मैं जो है वॉइस ओवर का काम करने में ज़्यादा टाइम लगता है। एडिटिंग भी कर लो तब भी वॉइस ओवर करने के लिए थोड़ा सा टाइम लगता ही है। तो
तो यहाँ पर मैं कैमरा सेट करके फिर से बाहर चली गई हूँ, तो बाहर मैं कोई काम करने लगी हूँ। और इसके बाद फिर जो है मैं रूम में जब आऊँगी तो यूनिफॉर्म वगैरह मैं निकाल कर रखने वाली हूँ अब दक्ष की। तो देखिए मैं बाहर की तरफ आ गई हूँ। तो यहाँ पर मैंने कपड़े वगैरह डाल दिए हैं। तो अभी कपड़े वॉश हो रहे हैं और वॉश होने के बाद फिर मैं बाकी के काम करने लगूँगी। इसके बाद मैं रूम में आ रही हूँ वापस से। और रूम में आने के बाद फिर मैं निकाल लूँगी दक्ष की यूनिफॉर्म, क्योंकि उसे यूनिफॉर्म पहन कर ही जाना है, इसलिए उसको निकाल कर रख लूँगी और शूज़ वगैरह भी रख लूँगी। तो फ्रेंड्स यहाँ पर पीहू का क्लास हो रहा था, तो क्लास करवाने के बाद मैं जाऊँगी। तो यहाँ पर बाकी सब काम मोस्टली कंप्लीट हो चुके थे, तो नहा कर आई थी तो फिर मैं उसका क्लास करवाने लगी थी। और क्लास कंप्लीट करवाने के बाद फिर मैं रेडी हो गई थी पीटीएम में जाने के लिए।
तो ये मैंने रॉयल ब्लू कलर की कुर्ती पहनी है। तो इससे मैं सेकंड टाइम पहन रही हूँ। ये मैंने दशहरे पे नई नई पहनी थी और आज मैं पहन रही हूँ। तो ये सिर्फ मैंने कुर्ती परचेज़ की थी और इसके साथ ये दुपट्टा जो था ये पहले से था मेरे पास स्काई ब्लू कलर का। तो ये कंट्रास्ट में चल रहा है, लाइट और डार्क के शेड में। तो मैंने यहाँ पर ये दुपट्टा ले लिया है और इसी कलर की लेगिंग थी मेरे पास, तो मैंने वही पहन लिया है। और बाल अभी जो है वो मेरे हल्के से गीले हैं, तो इसी वजह से बालों को मैंने हल्का सा क्लच कर लिया है। तो मैं रेडी हो गई हूँ और इसके बाद फिर मैं दक्ष के स्कूल पीटीएम में गई थी। अगर आपको मेरा व्लॉग थोड़ा भी पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। तो फ्रेंड्स, मेरे इस वाले वीडियो को मैं यहीं पर एंड करती हूँ। अगर आपको मेरा वीडियो में कुछ भी थोड़ा सा भी पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, बाय बाय।